Welcome to day one of 365 days of AI challenge. AI 2-3 साल पुराना नहीं है. AI का कंसेप्ट 75 साल पुराना है. तो चलिए आज हम टाइम ट्रेवल करने वाले हैं 1950 के दौर में, जब एक इंसान ने दुनिया से एक सिंपल सवाल पूछा था, कैन मशीन्स थिंक? और इसी सवाल से हुआ AI का जन्म. 1950 में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने एक पेपर लिखा था जिसका नाम था कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस. उस पेपर में ट्यूरिंग ने एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी आइडिया प्रपोज किया. उसने बोला कि अगर एक इंसान और एक कंप्यूटर टेक्स्ट के जरिए बात करें और इंसान ये डिटेक्ट नहीं कर पाए कि वो किसी इंसान से बात कर रहा है या किसी कंप्यूटर से, तो इसका मतलब कि मशीन ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया है और मशीन एक इंटेलिजेंट सिस्टम है. तो इसी से हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला साइंटिफिक कंसेप्ट की शुरुआत. अगला साल 1951 एआई की हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट रहा. यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के क्रिस्टोफर स्ट्रेचे ने एक चेकर्स गेम प्रोग्राम लिखा उनके फरांती मार्क 1 कंप्यूटर्स के लिए. साथ ही उन्होंने एक और प्रोग्राम लिखा, चेस. तो सोचो 1951 जहां पे कंप्यूटर्स एक रूम के साइज के हिसाब से होते थे, तब उस टाइम पे उन्होंने ये प्रूव किया कि हाँ भाई, कंप्यूटर्स भी स्ट्रेटेजिकली सोच सकते हैं और लॉजिकली जवाब दे सकते हैं. यही था पहला स्टेप जहां कंप्यूटर्स ने ह्यूमंस के साथ कंपीट करना शुरू किया. फिर आता है 1956. ये साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नामकरण वर्ष कहलाता है. अमेरिका के डार्टमouth कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर जॉन मैकार्थी ने पहली बार एक टर्म कॉइन किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो 1959 तक जितनी भी रिसर्च थी उसने पेस पकड़ ली. MIT में बना पहला AI लैब और यहीं पर जितने भी मार्विन और मैकार्थी जैसे जितने भी साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने AI के पहले एल्गोरिदम्स और लर्निंग सिस्टम्स पर काम करना शुरू किया. ये वो मोमेंट था जहां पर AI सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं था, वो अब रियलिटी बन गया. यहीं से अब AI एक प्रॉपर एकेडमिक फील्ड बन गई और दुनिया के जितने भी टॉप साइंटिस्ट थे उन लोगों ने मिलकर कहा कि अब हम मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाएंगे. 1960 के डिकेड में AI रियल वर्ल्ड में आने लगा. 1960 में जनरल मोटर्स ने अपनी असेंबली लाइन पर पहला रोबोट इंस्टॉल किया, यूनिमेट. ये इंडस्ट्री में AI का पहला स्टेप था. फिर 1961 में MIT के जोसेफ ने बनाया पहला चैटबॉट, एलिजा, जो थेरेपिस्ट जैसे ह्यूमन से बात करती थी. सो टेक्निकली स्पीकिंग जितना भी हमारे चैटबॉट्स हैं वो 60 साल पुराने हैं. फिर आया शेकी द रोबोट, जो कि स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक प्रोजेक्ट था जिसमें जितने भी कैमरास और सेंसर्स थे उनके जरिए वो अपने एनवायरनमेंट को अपने आप अंडरस्टैंड करने लगा और खुद इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने लगा. तो इस टाइम तक AI ने सोचना, बोलना और चलना सीख लिया था. अब 1970s के दौरान AI का फोकस बन गया एक्सपर्ट सिस्टम्स पर, जैसे प्रोग्राम्स जो ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह डिसीजन ले. एग्जाम्पल के तौर पे था माइसिन, एक ऐसा AI सिस्टम जो डॉक्टर्स को ब्लड इन्फेक्शंस डायग्नोस करने में मदद करता था. तो AI अब लैब से निकलकर हॉस्पिटल और इंडस्ट्रीज तक पहुंच गया था. 1970s के एंड तक कंप्यूटिंग हो गई स्लो और एक्सपेक्टेशंस हो गई हाई. रिजल्ट, फंडिंग कम हो गई, प्रोजेक्ट्स रुक गए. लेकिन 1980s में AI फिर से आया, एक्सपर्ट सिस्टम्स का बूम हुआ और कंपनीज ने AI को बिजनेस के अपने सारे डिसीजंस में यूज करना शुरू किया. इस दौर में आया आपका न्यूरल नेटवर्क्स और जितना भी आपका बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम था वो इंट्रोड्यूस किया गया, जो आज के डीप लर्निंग का कंप्लीट बेस है. फिर आया 1997 में IBM का डीप ब्लू, जिसने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया. तो ये वो दिन था जब AI ने ऑफिशियली किसी इंसान को हरा दिया था और दुनिया ने अब ये रियलाइज किया कि अब ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं रहा है, अब ये रियलिटी हो गई है. फिर 2000 में AI और पावरफुल हो गया, थैंक्स टू डेटा और कंप्यूटिंग पावर. तो दोस्तों, ये था AI का 75 साल का सफर. तो अब कल मिलते हैं. थैंक यू.